हे गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से इस चैनल में। आज मैं न्यू वीडियो की हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ, जिसकी इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने कुछ समय पहले अपलोड भी की थी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें रॉयल स्कूल ऑफ डेलान दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लासरूम में टीचर सभी बच्चों को ध्यान देने के लिए बोलता है और बोलता है, जैसा कि तुम सभी को पता है, हम करंटली द एज ऑफ हीरोज में हैं और ये 5000 साल पहले इस दुनिया में हीरो रिकॉर्ड अपीयर हुआ था और इस समय में लोअर वर्ल्ड ने बहुत सारे चेंजेस एक्सपीरियंस भी किए हैं। उदाहरण के लिए द रॉयल स्कूल ऑफ डिलान इस साल सिलेक्ट हुआ है द लुमेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन को होस्ट करने के लिए। और मुझे कोई डाउट नहीं है कि तुम में से कई बच्चे हीरो बन सकते हैं और जो इस एंट्रेंस एग्जाम को पास करेंगे और एक दिन अपना नाम हीरो रिकॉर्ड में दर्ज भी करेंगे। टीचर ये सब एक्साइटेड होकर बोल रहा होता है। वो बोल ही रहा होता है, तभी क्लासरूम के पीछे से किसी के सोने की खराटों की आवाज आती है। टीचर गुस्से में बोलता है, क्लास में ध्यान दो, और क्लासरूम के पीछे दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बच्चा सोया हुआ होता है और खराटे ले रहा होता है। तभी टीचर बोलता है, लियो, अगर तुम मेरी क्लास में सो रहे हो तो ऐसा लगता है कि तुम इस मटेरियल को जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में तुम सब कुछ जानते हो। तो तुम बताओ मेरे कुछ क्वेश्चन के बारे में। 5000 हीरो बन सकते थे 5000 साल पहले किस रिचुअल से होकर गुजरना पड़ता था हीरो बनने के लिए। लियो खड़ा उठता है और बोलता है, सर खुजलाते हुए, उस समय तुम्हें बस अपना नाम बनाना होता था, उसके बाद लोग तुम्हें पूछते थे और तुम हीरो खुद ही बन जाते थे। और यहाँ पर हमें बताया जाता है इसके बारे में, इसका पूरा नाम होता है लियो प्लोब, प्लोब का मेंबर होता है। टीचर अपने सर पर हाथ रखता है और बोलता है, क्या कोई और है जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। तभी क्लासरूम में एक बच्चा जो लियो के बगल में बैठा हुआ होता है वो हाथ खड़ा करता है और बोलता है, एंशिएंट टाइम में ऐसा कोई चीज नहीं था जो भगवान के द्वारा एक्नॉलेज हो सकता था। उसमें सिर्फ हॉली रिचुअल के द्वारा ही हीरो सिलेक्ट किए जाते थे और इसका प्राइम एग्जाम्पल है हॉली रिचुअल का रिचुअल ऑफ ब्लड। टीचर उसे एक्सलेंट बोलता है और बोलता है, एज एक्सपेक्टेड ऑफ यू गुलिबान, जो इस किंगडम का ग्रेटेस्ट मैजिक जीनियस है, तुमसे हम यही एक्सपेक्ट करते हैं और हमें तुम पर बहुत सारी उम्मीदें हैं अपकमिंग लुमेन एंट्रेंस एग्जाम से। और यहाँ पर हमें रेड हेयर लड़के के बारे में बताया जाता है, जिसका पूरा नाम होता है गुलिवान ट्रेटन और ये हाउस ऑफ ट्रेटन का मेंबर होता है। लियो जो बुक पढ़ रहा होता है सोचता है, उस समय भगवान से मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी, वो एक पीस ऑफ केक था। होली रिचुअल माय ऐश। और यहाँ पर बताया जाता है जो मिरेकल था वो लोअर वर्ल्ड के लिए एक गिफ्ट था भगवान के द्वारा। और यहाँ पर फोर ग्रेट हीरोज को सेलिब्रेट किया जाता था जो इरावोस को फेस करते थे और उनका नाम हीरो रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। लियो बुक बंद करता है और सोचने लगता है, तो फिर मैं ही ऐसा क्यों था अकेला जिसे ऐसे ट्रीट किया गया जैसे वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और यहाँ पर बताया जाता है लियो री इनकारनेशन है द ग्रेट हीरो काइल का। और फिर आगे स्टोरी में बताया जाता है जहाँ पर क्लासरूम के सभी बच्चे खिड़की से बाहर झांक कर देख रहे होते हैं और बोलते हैं, देखो देखो, वो जेरेंडर क्लान का प्रतीक है। और बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग जा रहे होते हैं। स्टूडेंट्स बोलते हैं, वो सेलिया जेरेंडर है। और फिर तभी एक अनाउंसमेंट होती है जहाँ पर सभी बच्चों को इकट्ठा होने के लिए बोलते हैं ऑडिटोरियम में मेडिटेटेड असेंबली के लिए। और बोला जाता है कि जेरेंडर क्लान ने हमारे स्कूल में विजिट किया है। तभी क्लासरूम में लियो खड़ा उठता है और गुलिवान बोलता है, लियो, क्या तुम भी ऑडिटोरियम में जा रहे हो खुद को जेरेंडर से नोटिस करवाने के लिए? तुम्हें इसकी जरूरत क्या है? क्या तुम भी इसके बारे में केयर करते हो? लियो बोलता है, मैं घर जा रहा हूँ, अनलाइक यू, मुझे इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर
गोलीवान गुस्सा करता है और चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस वहाँ पर। तो उसे इग्नोर करता है और बोलता है, श्योर श्योर, जैसे तुम्हारी मर्जी। लियो पीछे से गोलीवान पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हमें लियो को दिखाया जाता है नाइट में, जो ट्रेनिंग ग्राउंड में होता है और ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो बोलता है, ये मेरा डेलीजेंट ट्रेनिंग का पार्ट है, और कहता है, मेरी ये बॉडी पिछली प्रीवियस लाइफ वाली बॉडी से तो बहुत ही अच्छी है। तभी किसी की आवाज आती है और बोलती है, तुम इतना हार्ड क्या सोच रहे हो। तभी एक लेडी लियो पर अटैक करती है, लेकिन लियो भी उस अटैक को रोक देता है। तभी वो बोलता है, क्या तुम मुझ पर पीछे से अटैक कर रहे थे। वो लड़की बोलती है, बहुत समय हो गया है जब हमने आपस में स्पेयर किया है, और लूमेन एकेडमी में ले क्लस्टर टैलेंट की कोई जरूरत भी नहीं है। और वो उस लियो पर अटैक करते हुए बोलती है, लियो ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट है, और लियो पर अटैक कर देती है। लियो भी उस अटैक को रोक देता है। वो बोलती है लेडी लियो को, क्या मुझे तुम पर हार्डर अटैक करना चाहिए। तभी लियो उसको धकेल देता है और पीछे फेंक देता है और बोलता है, क्या तुम मुझे कुछ ज्यादा ही अपना प्यार नहीं दिखा रही हो मदर। तो ये लियो की मॉम होती है। लियो की मदर बोलती है, तुम ऐसा कह रहे हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे सारे अटैक्स को ब्लॉक किए जा रहे हो। और वो तेजी से लियो पर अटैक करती है। तभी उसका ध्यान आता है कि उसने कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होकर उस पर कुछ ज्यादा हार्ड ही स्ट्राइक कर दिया है, और सोचती है, लियो इसे डॉज नहीं कर पाएगा, अब मैं क्या करूं। लेकिन वो गलत होती है। लियो ने उस अटैक को डॉज कर दिया होता है, और फिर उस पर अटैक भी कर दिया होता है बैक, और अपनी मदर पर तलवार तान दी होती है और बोलती है, मदर क्या तुम ठीक हो। फिर उसकी मॉम सोचती है, ये चाइल्ड कितना टैलेंटेड है। लियो की मॉम खड़ी उठती है और बोलती है, लियो क्या तुम अब भी लूमेन एकेडमी जाना चाहते हो। लियो सोचता है, लियो बताता है, द ह्यूमन हीरो एकेडमी लूमेन, जहाँ पर ग्रेट हीरो रिकॉर्ड के बारे में लिखा गया है और बताया गया है। वो एक अच्छी जगह है जहाँ पर मैं अपना रिकॉर्ड ढूंढ सकता हूँ और उसके बारे में जान सकता हूँ। लियो बोलता है, फिर ऑफ कोर्स मैं लूमेन एंट्रेंस एग्जाम दूंगा और वहाँ पर जाऊंगा भी। लियो की मॉम बोलती है, अच्छा आज जेरेंडर मेंबर के क्लान यहाँ पर विजिट कर रहे हैं और वो कुछ हफ्ते तक यहाँ पर रहेंगे भी। लियो बोलता है, द जेरेंडर क्लान विल बी हेयर। लियो की मॉम बोलती है, हाँ तो मैं पर्सनली ये नहीं चाहती, लेकिन जैस से मैं फेवर मांगूंगी। वहाँ 22 पैट्रियार्च है उनका, वो तुम्हें जेरेंडर ओरा टेक्निक सिखाने में इच्छुक होगा पक्का ही। और फिर लियो को हंसते हुए एक्साइटेड होकर लियो के सर पर पैट करती है और बोलती है, तुम्हारे इस टैलेंट के साथ फिर तुम लूमेन एंट्रेंस एग्जाम में नेक्स्ट ईयर पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। लियो बोलता है, द जेरेंडर ओरा टेक्निक, और फिर सोचता है, लेकिन मदर मैंने तो इस साल ही उस एंट्रेंस एग्जाम में एडमिट होने के लिए सोचा है, उस एकेडमी में एडमिट होने की सोची है। और फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है जहाँ पर जेरेंडर क्लान ने उनके मेंशन में विजिट किया होता है, जहाँ पर एक लड़की निकलती है और सोचती है, अंकल ने यहाँ पर रहने की क्यों सोची, हम तो कहीं और भी पूरे होटल को रेंट पर ले सकते थे। और यहाँ पर दिखाया जाता है, इसका नाम होता है सैले जेरेंडर, जो 15 साल की होती है और उसे स्वॉर्ड ऑफ प्रिंसेस कहा जाता था, और ये जेरेंडर क्लान की मेंबर होती है। और सैलिया सोचती है, मैं लूमेन एंट्रेंस एग्जाम पर फोकस करना चाहती थी, लेकिन मैं इस स्मॉल फैमिली में क्यों आई हूँ। तभी पीछे से उसको कोई आवाज देता है, सैलिया क्या तुम लियो के बारे में इंटरेस्टेड नहीं हो, क्यूरियस नहीं हो। उसने कहा था कि वो जेरेंडर क्लान में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। और यहाँ पर बताया जाता है, इसका नाम होता है जेस जेरेंडर, ये 22 पैट्रियार्च होता है जेरेंडर क्लान का।
जिसके बारे में लियो की मॉम बात कर रही थी। सेलिया बोलती है वो नाइट जरा भी होपफुल नहीं है, वो अभी ऑरा भी यूज नहीं कर सकता है, वो प्रोबेबली कोई इम्प्रेसिव नहीं है, मैं उसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी जैस बोलता है मुझे नहीं लगता कि वो केस है। फिर सीन चेंज होता है और अंदर मेंशन में दिखाया जाता है जहां पर जैस और सेलिया लियो के मोम डैड को हाउस ऑफ लव के मेंबर को ग्रीट कर रहे होते हैं और बोलते हैं ये मेरा ऑनर है लेडी ऑफ लव से मिलने का। तभी लियो की मोम उनको ग्रीट करते हैं और बोलती है स्वागत है तुम्हारा जेस जेरेंडर हमारे मेंशन में। और यहाँ पर दिखाया जाता है लियो की मोम का नाम होता है रेना प्लोव जो लेडी ऑफ हाउस ऑफ लव की होती है, और लियो के फादर का नाम दिखाया जाता है, उसका नाम होता है डेड प्लोव और वो पैट्रियार्च ऑफ हाउस ऑफ लव होता है। फिर जैस बोलता है सेलिया ये मार्क्वेस ऑफ लव है, तुम अपने आप को इनके सामने इंट्रोड्यूस करो। सेलिया खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती है कि उसका नाम सेलिया जेरेंडर है और उनको धन्यवाद करती है जिन्होंने नेक्स्ट वीक तक उन्हें अपने घर में रहने दिया। रेना बोलती है नाइस टू मीट यू सेलिया और सोचती है ये बिल्कुल फादर और अंकल की तरह दिखती है। तभी जैसे ही सेलिया रेना की ओर देखती है वो चौंक जाती है और सोचती है वेट, ब्लैक हेयर और रेड आईज, क्या ये भी हमारे फैमिली की मेंबर है? और फिर रेना खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है मेरा नाम रेना प्लोब है और मैं तुम्हारी आंट हूँ। फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर हमें रेना और जेस को दिखाया जाता है जो टी एंजॉय कर रहे होते हैं। जेस बोलता है हमने इससे पहले रॉयल स्कूल ऑफ डेलान में विजिट किया था, वहां पर बहुत हलचल थी, बहुत रश था बच्चों का, लेकिन लियो उसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था जिसके कारण से वो घर आ गया। फिर रेना बोलती है ओह क्या उसने तुम्हारी प्राइड पर घातक अटैक कर दिया? और हंसते हुए बोलती है मुझे माफ कर देना मेरे सन के उस डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर की वजह से, मुझे लगता है कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो बस ट्रेनिंग पर ही फोकस करता है। फिर जेस रेना से पूछता है कि लियो किस प्रकार का बच्चा है? रेना बोलती है वेल उसमें अनबिलीवेबल टैलेंट है। जेस बोलता है एल्डर सिस्टर क्या तुम सच में इस पर बिलीव करती हो? क्या लियो वर्थी है इस चीज का जो जेरेंडर फ्लेम्स को इनहेरिट कर सकता है? लियो की मॉम बोलती है मैं ये सब इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि वो मेरा सन है, लेकिन मैं जेन्युइनली वो इसके काबिल है। जैस हंसते हुए बोलता है अगर तुम ऐसा कह ही रही हो तो मैं उसके बारे में जानने में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मैं खुद से ही उसको आगे दिखाया जाता है जहां पर लियो कंसंट्रेट कर रहा होता है और अपने हाथ की ओर देखता है जहां से ऑरा निकल रहा होता है। लियो बोलता है फाइनली अ वेसल जो इसे होल्ड कर सकती है, और बोलता है मेरा रीजन जिसके कारण से मैं ऑरा को आज तक सीख नहीं सका वो इसलिए था क्योंकि जब भी मैं अपनी बॉडी में ऑरा को एक्सेप्ट करता हूँ मेरी बॉडी नेचुरली उसके साथ मैच नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से मेरी माना अकोमुलेट करने की अपॉर्चुनिटी के कारण और सोल एनर्जी डिस्पेयर हो जाती है। और बताता है अगर मैंने पिछली लाइफ में अच्छे से इसे कंट्रोल करना सीखा होता तो मैं अकेला ही फाइट करने के लिए नहीं रह जाता। इस बार मैं अच्छे से इसको सीखूंगा और सबसे पहले और आता है। तभी कोई लियो के सामने आता और बोलता है ओह तो तुम लियो प्लोव हो है ना? लियो पीछे मुड़कर देखता है और वहां पर सेलिया आई हुई होती है। सेलिया बोलती है ऐसा लगता है कि तुम्हें सिर्फ बेसिक नॉलेज ही है, मैं तुम्हें स्पेशली गाइड करना चाहती हूँ स्वॉर्डमैनशिप में, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? फिर सेलिया सोचती है अगर मैं ऐसा करूंगी तो मैं अपनी आंट से कुछ ब्राउन पॉइंट्स भी अर्न कर लूंगी,
लियो बोलता है, तुम कौन हो? सेलिया बोलती है, मैं सेलिया जेरेंडर हूँ और मुझे लोग स्वॉर्ड प्रिंसेस भी कहते हैं। लियो खड़ा होता है और बोलता है, अगर ऐसा है, बट थैंक्स फॉर थिंकिंग अबाउट मी, लेकिन मैं किसी और से गाइडिंग लेने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, खासकर कि जो मुझसे स्किल में लूजर है। फिर ये सुनकर सेलिया गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम ये क्लेम कर रहे हो कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? लियो बोलता है, फाइट ऑफ डेथ में तुम मुझसे स्ट्रॉन्गर हो सकती हो, सिंस मैं ऑरा यूज नहीं कर सकता हूँ इस कारण से, लेकिन स्पेयरिंग विद ओनली स्वॉर्डमैनशिप में वो एक डिफरेंट स्टोरी है, उसमें मैं तुम्हें हरा दूंगा। तभी सेलिया पीछे की ओर देखती है और स्वॉर्ड उठा लेती है और बोलती है, फाइन, अगर तुम्हें खुद में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। और सेलिया सोचती है, अगर क्या तुम ये सोचते हो कि तुम ऑरा लर्न कर लोगे तो तुम स्ट्रॉन्गर बन जाओगे मुझसे ज्यादा? मुझे तुम्हें लेसन ट्रीट करना चाहिए, तुम्हारी इसकी रियलिटी के बारे में टीच करना चाहिए। सेलिया फिर बोलती है, अगर मैं इस मैच में जीत गई तो तुम पूरे एक वीक के लिए मेरे सर्वेंट बनकर रहोगे। लियो स्माइल करता है और बोलता है, क्या होगा अगर मैं जीत जाऊंगा तो? सेलिया भी बोलती है, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी सर्वेंट बनकर रहूंगी एक सप्ताह के लिए। लियो बोलता है, अगर ऐसा है तो क्या हम अब स्टार्ट करें? फिर वो दोनों स्टार्ट कर देते हैं। लियो उस पर बहुत स्ट्रांगली अटैक करता है। सेलिया सोचती है कर रहा है, हाउएवर ये कुछ ज्यादा नहीं होगा, लेकिन तभी लियो उस पर स्ट्रांगली अटैक करता है। सेलिया सोचती है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ कहाँ से? लियो उस पर फिर भी अटैक किया जाता है और उसे दूर फेंक देता है और फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे जाता है। सेलिया सोचती है, मैं इसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकती, और तभी लियो उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है और लियो बोलता है, ऑरा आर्मर, क्या ये सिर्फ स्पार्क ऑफ प्योरली स्वॉर्डमैनशिप नहीं थी? और यहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर सेलिया ने अपनी शील्ड का, ऑरा शील्ड का यूज किया होता है, और सेलिया बोलती है, वो सिर्फ मेरे रिफ्लेक्स के कारण हुआ, मैं वैसे भी जीत। लियो बोलता है, ये मैटर नहीं करता है, अब मैं वैसे भी जीत ही जाऊंगा। सेलिया चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम्हारा क्या मतलब है? लियो बोलता है, ऑरा को कंट्रोल करना हेवन और अर्थ के बीच में का डिफरेंस है, क्या हम इसे टेस्ट करें? तभी वो मैजिक वेट ब्रेसलेट को निकाल देता है। सेलिया सोचती है, मैजिक वेट ब्रेसलेट? लियो स्माइल करता है और फिर सेलिया पर अटैक करता है। उसके अटैक से उसकी वो ऑरा शील्ड टूट जाती है। सेलिया सोचती है, ये कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा क्रूल एक्ट, और सोचती है, ये क्रेजी बास्टर्ड। फिर सीन चेंज होता है और हमें लियो की मॉम और जेसिस जेरेंडर को दिखाया जाता है जो वॉक कर रहे होते हैं। तभी वहां से लियो भी गुजर रहा होता है। रेना आवाज डालती है, लियो आओ यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस करो, ये हमारे गेस्ट है जो हमारे हाउस में विजिट करने आए हुए हैं। लियो उसे ग्रीट करता है और बोलता है, मेरा नाम लियो फ्लॉप है। फिर जेस खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है, मैं जेस जेरेंडर हूँ, तुम्हें पता ही होगा मैं तुम्हारा अंकल हूँ। बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और वो दोनों हैंडशेक करते हैं। तभी रेना लियो को बोलती है, एनीवे क्या तुम सेलिया से मिले? तभी लियो पीछे की ओर देखता है जहाँ पर गार्ड्स सेलिया को उठाकर डॉक्टर के पास ले जा रहे होते हैं और बोलते हैं, यंग मिस। तभी जेसिस बोलता है, ये क्या है, क्या हुआ इसे?
गार्ड्स उसके बारे में सब कुछ बताते हैं जो सेलिया के साथ हुआ था। तभी जेसिस लियो की ओर देखता है और बोलता है, क्या इस बच्चे ने सेलिया को अपनी इस बॉडी के साथ हरा दिया, और ये तो औरा भी अभी सीख नहीं पाया है। फिर जेसिस लियो को बोलता है, क्या तुमने सेलिया को डिफीट किया है? हाउ इम्प्रेसिव। फिर लियो बोलता है, उसने मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया था। जेसिस बोलता है, तो तुमने क्या बेट लगाई थी अगर तुम जीत जाओ तो? लियो बोलता है, जो हार जाएगा वो एक लियो बोलता है, हारने वाले को जीतने वाले का 1 सप्ताह तक नौकर बनकर रहना होगा। और लियो फिर स्मिर्क करते हुए बोलता है, सेलिया जेरेंडर एक बीकेल। जेसिस बोलता है, शर्त को इम्पोर्टेंस देना सर्टेनली इम्पोर्टेंट है, लेकिन सेलिया जेरेंडर हाउस की मेंबर है। तुम उसे नौकरानी बनने के लिए ऑर्डर नहीं दे सकते हो और नौकर बनाकर काम नहीं करवा सकते हो। वो स्ट्रॉन्ग ऑरा के साथ ये सब बोल रहा होता है और बोलता है, मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने इस प्रॉमिस को किसी और चीज में बदलोगे और मैं इसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगा। फॉर एग्जाम्पल वो बोल ही रहा होता है, लेकिन लियो रिफ्यूज कर देता है। जेसिस फ्लिंच कर जाता है और शॉक हो जाता है। लियो बोलता है, ये सेलिया और मेरे बीच में बैट थी, और जैसे कि वो जेरेंडर क्लान की मेंबर है तो उसे इस शर्त को अपने नाम के साथ जोड़े रखेगी, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। अगर मैं तुम्हें जेरेंडर क्लान का ऑरा ऑफ ब्रीथिंग मेथड सिखाने का ऑफर भी दूं, तब भी तुम अपने इस बेट पर अड़े रहोगे? लियो स्माइल करता है और बोलता है, मैं बिलीव करता हूँ ऑरा ऑफ ब्रीथिंग मेथड जो तुम मुझे नाइस को ह्यूमिलेशन से प्रिवेंट करने के लिए मुझे सिखा रहे हो, और इसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर मैं इसे सीखूं तो। तभी जेसिस गुस्से से बोलता है, लियो फ्लो, क्या तुम ये डिक्लेयर करे हो कि डायरेक्ट लीनेज ऑफ जेरेंडर एज अ सरपेंट तुम्हारे डायरेक्ट काम करेगा, और ये तुम बोल रहे हो कि जेरेंडर ऑरा ब्रीथिंग मेथड बॉसलेस है? क्या ये बोलना तुम्हारा सच है? लियो बोलता है, हाँ, ये मैं यही बोल रहा हूँ। फिर जेसिस बोलता है, क्या तुम्हें लगता नहीं है कि ये डिक्लेरेशन ऑफ इम्प्रूडेंट है? लियो बोलता है, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी जेरेंडर को इंसल्ट करने की, लेकिन सर जेसिस, अगर आपकी अटेंशन मुझे रिवॉर्ड देने की ये होती कि मैंने सेलिया जेरेंडर को बीट किया है, तब मैं उसे श्योरली एक्सेप्ट कर देता, लेकिन आपकी स्टेटमेंट ऐसी थी जैसे आप मुझे सेलिया के हारने का गिफ्ट दे रहे हो। दैट मीन्स ये है कि तुम्हें यकीन है कि सेलिया ने जानबूझकर अपने गार्ड डाउन कर दिए हैं और वो हारी नहीं है। हाउएवर, अगर सेलिया हैड स्पेयर्ड अगेंस्ट के साथ भी मुझसे स्पार किया होता है तो भी मैं उससे जीत ही जाता। उसकी मॉम उसे स्माइल और प्राउड से देख रही होती है। जैसे सोचता है, तो इसने मुझे रिजेक्ट इसलिए नहीं किया, जैसे सोचता है तो इसने रिजेक्ट मुझे इसलिए किया क्योंकि मेरा बोलने का तरीका अच्छा नहीं था। व्हाट एन आउटस्टैंडिंग चाइल्ड। अगर ऐसा चाइल्ड हमारे जेरेंडर क्लान में होता तो कितना अच्छा होता। तभी जैसे गार्ड्स को इशारा करते हुए अपने पास बुलाता है और बोलता है, सेलिया को मेड्स क्वार्टर में भेज दो। गार्ड्स ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। जैसिस बोलता है, लियो बोलता है, यस सर जैसिस, ऑफिशियली मैं अनऑफिशियली सेटिंग्स में तुम्हें कंफर्टेबली मुझे अंकल बोलने की इजाजत देता हूँ। और लियो भी स्माइल करते हुए बोलता है, यस अंकल, मैं समझ गया। फिर हमें लियो को वहां से जाते हुए दिखाया जाता है, जहां पर जैसिस लियो की मॉम को बोलता है, एल्डर सिस्टर, आपने रिक्वेस्ट की थी ना कि मैं जेरेंडर हाउस को ऑरा ऑफ ब्रीथिंग मेथड सिखाऊं, राइट? लियो की मॉम बोलती है, हाँ।
फिर जैसिस बोलता है लियो की मॉम को स्माइल करते हुए, एल्डर ब्रदर श्योरली इसे फिर हमें एक रूम दिखाया जाता है जहां पर सेलिया बोलती है, मैं सेलिया द मेड हूँ और मैं अगले एक वीक तक आपको मेड के रूप में सर्व करूंगी। यंग मास्टर लियो सेलिया मेड ड्रेस में होती है और वो एम्बैरेस्ड होकर लियो को ये सब बोल रही होती है। और सेकंड चैप्टर यहीं पर एंड होता है। इस वीडियो में मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर इस मांगा के 2 चैप्टर अपलोड किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट इन दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe this channel. Thank you so much. Bye bye. See you in the next video.